आजकल जो वातावरण चल रहा है उससे घायल हुए बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए विशेषकर कथावाचकों का अधिक दायित्व होता है। रामचरितमानस के प्रवक्ताओं से रामचरितमानस को आज अधिक खतरा है। श्रीमद् भागवत के प्रवक्ताओं से श्रीमद् भागवत को आज अधिक खतरा है। गीता के प्रवक्ताओं से आजकल गीता को अधिक खतरा है। वर्णाश्रम के द्वारा देश की मर्यादा सुरक्षित थी और जब तक देश में वर्णाश्रम व्यवस्था रही तब तक देश स्वतंत्र रहा। बौद्धों के समय से वर्णाश्रम व्यवस्था में न्यूनता आने पर हम परतंत्र हुए हैं। परसों एक सज्जन कह रहे थे सांप्रदायिकता घातक है, कोई कहते हैं वर्णाश्रम घातक है। अगर हमारे पवित्र शब्दों का इसी प्रकार दूषित अर्थ किया गया तो कल वर्णाश्रम भी घातक है और मानव भी घातक है कहकर भारतवर्ष को नाश के कगार पर पहुंचा दिया जाएगा। इसीलिए हम एक बात निवेदित करें, भगवान रामभद्र के जीवन में सौम्यता की, शील की पराकाष्ठा थी। वे गुरुजनों को कभी उपदेश नहीं देते थे, लेकिन रामचरितमानस में एक जगह पर पिता श्री महाराजा दशरथ को भी उपदेश देने की अपेक्षा रामभद्र को पड़ गई। पहले तो किसी कारण वन में जाने की बात बनी, जब प्रेम प्रमाद का आलंबन लेकर महाराजा दशरथ ने यह कहना प्रारंभ किया, बेटा भले ही मैं नरक में चला जाऊं लेकिन तुम आंखों से ओझल मत होवो, वनवासी मत होवो। तो रामभद्र ने धीरे से कह दिया, पिता परिहरिय प्रेम प्रमादु। ये बहुत पारिभाषिक शब्द है। प्रेम प्रमाद के कारण भी व्यक्ति धर्म का पथ छोड़ता है। वृंदावन में भी आजकल ये प्रेम प्रमाद छाया हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति वोट के समय वोट उसी को देते हैं जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का जड़ मूल से उच्छेद करने वाला है। तो प्रेम प्रमाद के चपेट में पड़कर वृंदावनवासी अपने देश को गुलामी के कगार पर न पहुंचावें। यहाँ की जो मान मर्यादा है, रसिकता की परंपरा है, उसको वस्तुतः अश्लीलता का रूप न होने दें। ये ब्रजवासियों का भी कर्तव्य है। निभृत निकुंज में अंतःचिंतित वपु धारण करके प्रिया प्रीतम को लार लड़ाने वाले रसिकों तक का दायित्व है कि प्रेम प्रमाद के चपेट में आकर वृंदावन की शोभा को विकृत न होने दें। इसी प्रकार वेदांती लोग प्रायः, अपवाद तो बहुत हैं, यहाँ प्रायः सब अपवाद ही विराजमान हैं, लेकिन वेदांती भी प्रायः ये अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये ज्ञान के प्रमाद में आकर आज जो देश पर संकट की परिस्थिति है उधर ध्यान नहीं देते। और वस्तु स्थिति ये है कि धन मान की सुविधा अगर छिन जाए तो देखिए देश में फिर क्या स्थिति आती है। व्यक्ति रमण का क्षेत्र संसार चुनता है, कथन का क्षेत्र रस और वेदांत को चुनता है। यही देश में विप्लव की परिस्थिति है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोधयंता परस्परम कथयंती च रमंती च। कथन ही नहीं, रमण का क्षेत्र भी रस और वेदांत होना चाहिए। तो प्रेम प्रमाद के कारण, वेदांत के आवेश के कारण, या योग के आवेश के कारण, या धन मान के आवेश के कारण देश की जो वर्तमान परिस्थिति है वो उपेक्षा करने योग्य नहीं है। इन विद्वानों को भी चाहिए, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, समागत संतों को भी चाहिए इसके लिए भी गोष्ठी करें। बोधयंता परस्परम भावयंता परस्परम। नहीं तो ये बंदूक और ये सब के आटोप में आकर व्यक्ति की समाधि कैसी लगती है, नींद कैसी लगती है और रस चिंतन कैसा बनता है, ये तो अमृतसर वालों से जाकर पूछो। सबसे ज्यादा वेदांती असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म करने वाले वही हैं। अतः हमने रसिकता की दृष्टि से भी कहा कि प्रातीतिक व्यावहारिकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और वेदांती भी प्रातीतिक व्यावहारिकता की उपेक्षा नहीं कर सकते। माना कि हम सब रसघन आनंद घन हैं, लेकिन रस घन में जो ये कल्लोल है, अनर्गल कल्लोल, उसको शांत करने के लिए चाहे देवियां हो चाहे पुरुष हो, सबको सन्नद्ध होकर देश की परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। नहीं तो रामायण महाभारत की या यहाँ की महावाणियों की परंपरा ज्यों की त्यों धरी रह जाएगी। वस्तुतः हमारे श्री कृष्ण भगवान तो रणछोड़ भी हैं, और यहाँ के जितने ठाकुर जी हैं ना, जब औरंगजेब ये सब का आक्रमण हुआ तो स्वप्न दे दिया राजस्थान में ले जाओ। बलदाऊ जी से ये नहीं देखा गया। जमुना पार जो बलदाऊ जी हैं उन्होंने कहा मुझको राजस्थान में मत ले जाओ,
यहीं रहने दो। और औरंगजेब की सेना के वस्तुतः टट्टी उन्होंने बंद कर दी। औरंगजेब झक मार के घुटना टेक के, ये बहुत बड़ा बैंड है उसके दिया हुआ और बहुत बड़ी संपत्ति है जो भेंट करके नतमस्तक होकर चला गया। तो हमारे श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, केवल रस की चिंता करोगे, चिंतन रस का ही करोगे भैया, तो हमको राजस्थान पहुंचाना पड़ेगा और कल विदेश भी पहुंचाना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा बलदाऊ जी का तेज भी ब्रज में आना चाहिए, नहीं तो ये रस चिंतन अश्लील श्रृंगार का भी रूप धारण कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम एक ही बात कह के मौन धारण करते हैं, महाभारत को पढ़ के, श्रीमद् भागवत को पढ़ के, यहाँ की रसवाणियों का दिग्दर्शन अनुशीलन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अनुरागास्पद या रागास्पद भगवान ही हो सकते हैं। संसार में जो मर्यादा का अतिक्रमण करके प्रेम करता है वो हर जगह पीटा जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग मर्यादा का अतिक्रमण करके वृंदावन में भी न रहें। अगर कहें कि मर्यादा का अतिक्रमण तो हो ही जाता है, तब कोई पाप नहीं है। जानबूझकर मर्यादा का अतिक्रमण करेंगे तो ठाकुर जी को तो राजस्थान जाना पड़ा, हमको आपको न जाने कहाँ जाना पड़े। अतः यहाँ प्राकृतिक राज्य में भी अत्यंत कटिबद्ध होकर और धन मान से निरपेक्ष होकर, सरकार के भय से भी निरपेक्ष होकर, अपने दायित्व का परिचय देकर, और एक बार हमको आपको सत्याग्रह के माध्यम से सही अहिंसात्मक प्रहलाद के रूप में बनना चाहिए और सारे संसार को यह उद्घोष कर देना चाहिए, एटम बम के युग में हम आत्म बम बनकर बैठे हैं, रसस्वरूप बम बनकर बैठे हैं। न आत्म बम बैठे हैं बन के, न रसस्वरूप ब्रह्म बन के बैठे हैं। तो पागल खाने यहाँ भी हैं, कचहरियां यहाँ भी हैं, पुलिस के डंडे यहाँ भी हैं। परतंत्र होता है तो वृंदावन में भी काल्पनिक परतंत्रता आती है, तो काल्पनिक परतंत्रता भी न आवे, काल्पनिक अदिव्यता भी वृंदावन के धाम में प्रवेश न करे। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य होता है, बोधयन्तः परस्परम भावयन्तः परस्परम।